हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में प्रिवेंशन यानी कि डिसेबिलिटी जो होता है तो उसका प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है। विकलांगता जब आ जाती है तो उसका बचाव क्या है, या फिर उससे पहले दिव्यांगता आने से पहले भी हम उसके लिए क्या बचाव कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर 1 का ही है, जिसमें 1.4 हम जो पढ़ रहे हैं सीक्वेंस में, उसी यूनिट 1 का 1.4 में है कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी। हमने देखा पहले, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि प्रिवेंशन पहला वीडियो में ही हम पूरा बना सकते थे, पर वो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम एक एक टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम प्रिवेंशन के बारे में जानेंगे कि आखिर बचाव क्या है डिसेबिलिटी होने के बाद। तो पहला है प्रीनेटल प्रिवेंशन। प्रीनेटल मतलब आपको पहले से पता ही है कि प्रीनेटल क्या है। तो प्रसव से पूर्व, यानी कि जब जन्म लेता है बच्चा उससे पहले के प्रिवेंशन क्या है, बचाव क्या है। समय समय पर गर्भवती महिला को चिकित्सीय जांच करानी चाहिए, यानी डॉक्टर से जांच करानी चाहिए समय समय पर। जब वो गर्भवती रहती है तो उस टाइम आपको क्या करना है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, जांच करानी है। गर्भावस्था के दौरान पर्याप्त पोषक आहार लिया जाना चाहिए, यानी कि न्यूट्रिशन की मात्रा की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वैसा अलग अलग प्रकार की जो पोषक आहार है वो लेनी चाहिए। यदि पहले कभी पर्याप्त गर्भपात हुआ हो तो उसकी संपूर्ण जांच करानी चाहिए। अगर आपको पहले कभी ऐसा हुआ हो, गर्भपात हुआ हो, तो उसकी जांच कन्फर्मेशन करानी चाहिए कि उसका कंडीशन क्या है, परफेक्ट रूप से सही हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारा कुछ कराना चाहिए। नेक्स्ट है अप्रशिक्षित चिकित्सक से गर्भपात नहीं करना चाहिए, यानी कि कोई ऐसे झोला छाप डॉक्टर से आपको ऐसा गर्भपात नहीं करना चाहिए। आपको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही आपको गर्भपात कराना चाहिए। गर्भावस्था की प्रारंभिक अवस्था में बार बार क्षय किरणों के विकिरण के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। जब आप गर्भावस्था में हैं तो उस टाइम शुरू में आपको क्या करना है, तो ऐसे टाइम में एक्सरे वगैरह ज़्यादा नहीं करना है और उसके किरण के प्रभाव में आपको नहीं आना है। नेक्स्ट है, यदि महिला को बार बार बेहोशी के दौरे आते हैं, बेहोशी आती है या उसके दौरे आते हैं, या फिर उच्च रक्तचाप हो, तो समय समय पर डॉक्टर की जांच करानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको बार बार बेहोशी आ रही है या फिर आपका उच्च रक्तचाप बढ़ रहा है, तो उस समय भी आपको डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। अधिक भारी कार्य, भारी वजन नहीं उठाना, अन्य कारणों से दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। यानी जब महिला गर्भवती रहती है तो उस टाइम आपको क्या है, तो ज़्यादा भारी कार्य नहीं करना है, ज़्यादा वजन नहीं उठाना है। ऐसे वजन उठाना, भारी कार्य करने से क्या है कि कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है या कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, तो ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। यदि पहले से आनुवांशिक की समस्या वाली कोई संतान हुई हो तो गर्भवती महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करानी चाहिए, जहां ऐसी जांच होती है। यदि जो महिला प्रेग्नेंट है उससे पहले उसका अगर कोई आनुवांशिक वाली समस्या वाला कोई अच्छा बच्चा पैदा हुआ हो या संतान हुई हो, तो ऐसे महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच करानी चाहिए, जहां इसकी जांच होती है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी महिला हो, जो गर्भवती महिला है, उसको बिना डॉक्टर की सलाह का दवाई खाने ही नहीं है। चाहे उसको बुखार हो, कुछ भी हो, चोट लगा है, उसको डॉक्टर की सलाह लेकर ही खानी है। दूसरा है नेटल प्रिवेंशन। नेटल यानी क्या, तो जन्म के समय, उस समय हमें कौन कौन सी प्रिवेंशन यानी बचाव करनी चाहिए और बचाव रखनी चाहिए, और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्रशिक्षित डॉक्टर से ही प्रसव कराना चाहिए, यानी कि जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट डॉक्टर है, जो जन्म के लिए काफ़ी फेमस डॉक्टर है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, तो ऐसे डॉक्टरों से ही प्रसव करानी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रसव के दौरान बच्चे के मस्तिष्क पर चोट ना हो, ऐसी सुविधा करनी चाहिए। मतलब चोट पहुंचाने से बचाना चाहिए। यानी जब वो बच्चा पैदा ले रहा है, यानी जन्म हो रहा है, तो उस दौरान आपको क्या है कि क्या करते हैं कि जब जन्म होता है उस टाइम क्या है, उसको खींचा जाता है या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट से उसको निकाला जाता है। तो ऐसे में क्या है कि मस्तिष्क पर चोट ना लगे, ऐसी उसका उपाय करनी चाहिए।
नेक्स्ट है असामान्य गर्भ स्थिति होने पर प्रसव एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाना चाहिए। यानी असामान्य गर्भ की स्थिति, यानी सिंपल वे में कहा जाए तो जब बच्चा अंदर में पल रहता है तो कभी कभी उल्टा हो जाता है या फिर गर्भनाल गर्दन में फंस जाता है, ऐसे अलग अलग स्थिति में गड़बड़ लगती है, तो ऐसे में एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाना चाहिए। जन्म के समय यदि बच्चे में असामान्यता होती है तो शीघ्र ही उसे योग्य डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर जन्म के समय यदि बच्चे में कोई भी असामान्यता आपको लगती है कि बच्चा रो नहीं रहा है या फिर बच्चा को सांस लेने में दिक्कत है या बच्चा का कलर दूसरा है, मतलब अन्य कलर है, या फिर आपको कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, तो इस सारी असामान्यता पर आपको शीघ्र ही डॉक्टर, मतलब जो उचित डॉक्टर है, जो इस समय एक्सपर्ट है, उनको आपको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट नेटल प्रिवेंशन, यानी कि जन्म के बाद क्या बचाव हम कर सकते हैं कि दिव्यांगता ना हो या फिर दिव्यांगता हो तो उससे निपटारा पाया जा सके। तो पहला क्या है, तो सबसे पहला है कि बच्चे को पोलियो, हेपेटाइटिस, हिस्ट्रिया, टिटनेस, काली खांसी जैसे संक्रमण रोगों से बचाव के लिए टीके लगानी चाहिए। मतलब जो भी जब बच्चे आते हैं तो उनको ऐसे अलग अलग प्रकार के टीका लगाना पड़ता है, तो ऐसे सारे टीके आपको समय पर लगाने ही चाहिए। यदि बच्चे को बेहोशी के दौरे आते हैं तो उसे कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर से दवा लेनी चाहिए या फिर परामर्श भी लेनी चाहिए। अगर बच्चे को ऐसा दौरे आते हैं तो उसको मतलब ख़त्म करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर से दवा लेनी चाहिए। जब बच्चा जन्म हो गया तो जन्म के बाद पर्याप्त पोषक आहार देनी चाहिए, क्योंकि विकास की अवधि में कुपोषण मस्तिष्क वृद्धि के लिए हानिकारक होता है। यानी क्या, तो बच्चे का डेवलपमेंट कब होता है, तो 0 से 18 वर्ष तक उसका डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से विकास करता है। तो उसके विकास की अवधि यानी उसमें विकास में बाधा उत्पन्न ना हो, तो बाधा उत्पन्न कौन करता है, कुपोषण यानी क्या, तो सही मतलब खान पान का न मिलना, प्रोटीन का न मिलना, तो इस तरह से उसका जो विकास का जो वृद्धि है उसमें हानिकारक होती है। तो इसीलिए सही पोषक आहार देनी चाहिए बच्ची को, माँ का दूध पिलाना चाहिए। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चे के जन्म के समय सिर छोटा हो या बड़ा होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का जो सर है वो छोटा है या फिर बड़ा है या फिर कोई स्थिति में आपको लग रहा है कुछ गड़बड़, तो वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि बच्चे में 6 माह में उचित अवस्थाएं देर से प्रारंभ हो तो विशेष से जांच करानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में 6 माह के बाद उचित अवस्थाएं देर है, मतलब कि 6 महीना में जो कार्य करना चाहिए, यानी वो चलना चाहिए, मतलब एक जो टाइमली फिक्स है कि जो समय में जिस साल, मतलब 1 साल में अगर उसको लग रहा है कि चलना चाहिए, 2 साल में दौड़ना चाहिए, तो ये प्रक्रिया उस समय नहीं कर पा रहा है सही समय पर, तो उसको विशेष रूप से जाँच करानी चाहिए। नेक्स्ट है जन्म के बाद तेज बुखार होने पर ठंडी पानी की पट्टी एवं डॉक्टर की सलाह से दवा देनी चाहिए, जिससे बुखार अधिक ना बढ़ जाए और दिमागी बुखार ना बन पाए। यानी कि अगर कभी उसको तेज बुखार आता है तो क्या करना है, तो पट्टी यानी ठंडी पानी का पट्टी क्या है, तो माथे में लगाना है सर के ऊपर, और डॉक्टर की सलाह पर दवाई भी देना है ताकि उसका जो बुखार है वो ना बढ़े। तो इस तरह से आज हमने एक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया कि डिसेबिलिटी के प्रिवेंशन क्या है, यानी बचाव कार्य क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज पूर्ण होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।